नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप डॉक्टर सविता पारीक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज पटना से ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी जिलों के लिए मनरेगा के तहत 790 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई। प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों को सुलझाने में बांका जिला पहले स्थान पर। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी की रैंकिंग। और राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही शरद ऋतु की दस्तक। पछुआ हवा के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू। अब समाचार विस्तार से। महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर तक राजगीर खेल परिसर में किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर आज से प्रदेश में ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा 10 नवंबर तक बिहार के सभी 38 जिलों के साथ ही पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और झारखंड से गुजरेगी। इस यात्रा के माध्यम से हॉकी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मनरेगा के तहत 790 करोड़ रुपए की राशि सभी जिलों के लिए निर्गत कर दी गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार से तीसरी किस्त के रूप में प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीविका योजना के तहत गठित जीविका समूहों के लिए भी 522 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की है। यह राशि स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं के लिए दी जाएगी। श्री कुमार ने अधिकारियों को मनरेगा और आजीविका मिशन की योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में राजस्व संबंधी कार्यों को सुलझाने के मामले में बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार पहले स्थान पर हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में सितंबर माह के लिए जिलाधिकारियों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें शेखपुरा के जिलाधिकारी आरिफ एहसान दूसरे स्थान पर हैं, वहीं सीवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे हैं। पटना जिले को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। विभाग के सचिव जयसिंह ने बताया कि राजस्व संबंधी कार्यों की बेहतर समीक्षा और प्रगति की देखरेख के लिए जिलाधिकारी सह समाहर्ताओं की रैंकिंग का फैसला लिया गया है। यह रैंकिंग हर महीने जारी की जाएगी। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ प्रत्येक गांव में राष्ट्रव्यापी संविधान गौरव अभियान के साथ मनाई जाएगी। केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस गौरव अभियान के रूप में मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने प्रत्येक जिले में संविधान भवन बनाने की सरकार की पहल की भी चर्चा की। पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश के 28 जिलों के नए फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल भवनों में अगले साल अप्रैल महीने से जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि मार्च 2025 तक 36 एफएसएल भवनों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पटना में पुलिस भवनों के निर्माण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए श्री कुमार ने कहा कि जिलों में भवन निर्माण के साथ ही एफएसएल जांच के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एफएसएल जांच की शुरू होने से आपराधिक मामलों के अनुसंधान में तेजी आएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लागू किए जाने की सराहना की है। यह विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक हो रहा है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने देश के विभिन्न जिलों के उत्पादों के चयन, ब्रांडिंग और उन्हें बढ़ावा देने में मदद करने की इस पहल की भी सराहना की। प्रधानमंत्री गतिशक्ति के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने
कोयला, इस्पात, उर्वरक, बंदरगाह, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। इस दौरान उन क्षेत्रों की समस्याओं और कमियों को भी चिन्हित किया गया। विभागों की परियोजनाओं का भी विश्लेषण किया गया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत 2021 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों की आवाजाही और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इस योजना में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और इनके कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। इस पहल से विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य माल ढुलाई की लागत को कम करना, भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में लाना और डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ शिव प्रकाश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी हाइड्रोसील मरीजों का ऑपरेशन मार्च 2025 तक करने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में हाइड्रोसील मरीजों के ऑपरेशन का बैकलॉग मार्च 2025 तक समाप्त करने का निर्देश दिया है। अपर निदेशक सह फाइलेरिया के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने सभी सिविल सर्जनों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल, जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में शल्य चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में हाइड्रोसील के 17,863 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में 160 शैक्षिक संस्थानों में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 शुरू किया है। इसके लिए 20 गांवों को भी चिन्हित किया गया है। इसके तहत सभी जिलों में तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी यह अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। पूरे प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही शरद ऋतु ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। इससे हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। इधर मानसून के दौरान इस वर्ष राज्य में 798 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 20% कम है। विभाग के अनुसार इस वर्ष सिर्फ नवादा जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। वहीं बेगूसराय, कैमूर, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, पटना और सारण समेत 20 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। इधर अररिया, अरवल, जमुई, कटिहार, किशनगंज, शेखपुरा और पश्चिम चंपारण समेत 17 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है तथा वर्षा का आसार लगभग नगण्य है। 48 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 38 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना से 24 नए मामले मिले हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCE-CEB ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों पर प्रवेश के लिए पोर्टल एक बार फिर खोल दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 3000 सीटें खाली हैं। इसके लिए नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2024-25 के तहत 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह तिथि 9 अक्टूबर तक निर्धारित थी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गया और मुंबई के बीच गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्टेशन से इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की। इधर पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का बख्तियारपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है।
पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने वंदे भारत ट्रेन को बख्तियारपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। भोजपुर जिले में एलसीडीसी के माध्यम से चलाए गए कुष्ठ रोगी अभियान में 125 नए रोगियों की पहचान की गई है, जबकि कुछ अन्य आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना बाकी है। जिले में गत 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया गया। कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दयानंद कुमार ने बताया कि सभी 14 प्रखंडों में अब तक 125 नए रोगियों की पहचान की गई है। सभी रोगियों का प्रखंड स्तर पर इलाज शुरू कर दिया गया है। इंडियन डेफ क्रिकेट संघ के तत्वावधान में पुरुषों के T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इसमें बिहार के अलावा 18 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया। बधिर श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए शुरू हुई प्रतियोगिता का समापन 19 अक्टूबर को होगा। उद्घाटन के बाद खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बिहार सरकार दिव्यांगजनों के खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल रात शारजाह में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके बाद भारत के सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने की उम्मीद अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर टिकी हुई है। अगर पाकिस्तान यह मुकाबला जीतता है तो भारत सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य के वित्त संपोषित कॉलेजों को बकाया अनुदान जल्द मिलेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या, गोपालगंज के थे मूल निवासी। दैनिक भास्कर ने पीएम इंटर्नशिप योजना को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 24 घंटे में ही 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। प्रभात खबर लिखता है, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 1 नवंबर से ब्याज से मिलेगी छूट। आज अखबार की सुर्खी है, मानसून में अब बर्बाद नहीं होगा पानी, केंद्र सरकार 10 लाख साइट्स वाला प्लान लाएगी। राष्ट्रीय सहारा ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के हवाले से लिखा है, कन्याएं आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण लें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज पटना से ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी जिलों के लिए मनरेगा के तहत 790 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई। प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों को सुलझाने में बांका जिला पहले स्थान पर। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी की रैंकिंग। और राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही शरद ऋतु की दस्तक। पछुआ हवा के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।